Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the first video of Model 2. Model 2 का ये पहला वीडियो है and we all are excited to know all those stocks which we are going to suggest in this video. So before going with the stocks of this video of this module, Model 2 क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं. So मॉडल 2 is basically for those stock traders जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी नोन स्टॉक्स. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टॉक्स बेसिकली दो पैरामीटर्स में ट्रेड किए जाते हैं. एक है स्टॉक फ्यूचर्स एंड द अदर वन इज स्टॉक ऑप्शंस. तो मॉड्यूल 1 में जो भी स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं दैट इज फॉर स्टॉक ऑप्शन लवर्स. स्टॉक फ्यूचर्स में बेसिकली आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है एंड कंपेरेटिवली गेट लेस प्रॉफिट, बट the major factor is there is a less risk as compared to the stock option trading. Okay, stock option trading में आपको प्रीमियम परचेस करना पड़ता है. जो भी आप लॉट साइज के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करते हो उसमें आप प्रीमियम परचेस करते हो. ओके, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आप फ्यूचर प्राइस परचेस करते हो. जो भी स्टॉक जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली द फ्यूचर प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और फ्यूचर प्राइस हमेशा स्टॉक प्राइस से एक ज्यादा प्राइस में ही ट्रेड करता है. नॉट टू मच, एक 2 से 3 या 4 5 रुपए तक ये एक्सटेंड होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स. स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उस स्टॉक के हिसाब से जो सेबी ने लॉट साइज दी है, द लॉट साइज विच इज बीन असाइंड टू देम, that as per that lot size we need to buy those future contracts, or you can say we can trade as per the lot size of those stocks. So this is what about model 2. मॉडल 2 में जो भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं, द होल्डिंग ड्यूरेशन ऑफ दो स्टॉक्स इज फॉर 2 to 3 months. 2 से 3 महीने का आपको एक होल्डिंग ड्यूरेशन दिया जाता है, होल्डिंग ड्यूरेशन है इस स्टॉक का. तो लेट्स गो विद द स्टॉक नंबर 5, दैट इज अदानी पोर्ट्स. दिस इज द ग्राफ ऑफ अदानी पोर्ट्स. यहाँ पे हम ग्राफ पे फोकस कर लेते हैं. तो आइए जान लेते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक 5 दिसंबर, मतलब एट द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टिल दी लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023, एक 2 महीने में स्टॉक ने 50 to 60% फॉल दिया था. वी नो द न्यूज रिगार्डिंग टू दी अदानी स्टॉक. सो इस न्यूज की वजह से मार्केट ने स्टॉक ने 60% फॉल दिया था इन द स्पैन ऑफ 2 months. ओके, सो वो फॉल देने के बाद सडनली द स्टॉक गिव अ बाउंस बैक. जितना फॉल इस स्टॉक ने दिया था उस फॉल के 80% रिकवरी स्टॉक ने अभी तक दे दी है. ओके, सो एक 7 महीने में स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा रिकवरी दिया है. एंड इफ वी try to invest in this stock is definitely going to give a very good return in the form of इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करी जाए तो 2 से 3 महीने में एक बहुत अच्छा मोमेंटम भी दे सकता है ये स्टॉक. तो अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 835 से 836 तक. ओके, 835 to 836 ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. तो for the investment, if we try to focus on the investment, definitely this stock is going to give you a target of 1000. 1000 तक ये स्टॉक टारगेट आपको दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दी 2 to 3 months ड्यूरेशन. 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में ये स्टॉक आपको 1000 तक का टारगेट दे सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. तो अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स में इस स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो आपको 750 से 760 का आपको स्टॉप लॉस कंसीडर करके, या फिर एग्जिट वैल्यू वहां पे कंसीडर करके आप करंट वैल्यू पे
स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये रहा स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली वी हैव शेयर द टारगेट, हमने टारगेट शेयर किया है। 1,000 तक का आपको टारगेट अचीव हो सकता है इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन अदानी पोर्ट्स। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें स्टॉक में, तो आपको इस स्टॉक में एक 19 से 20% का रिटर्न मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months। 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको ये स्टॉक 19 से 20% का रिटर्न्स दे सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अदानी पोर्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक नंबर 4 विच इज अदानी एंटरप्राइजेस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो इन मिड ऑफ दिसंबर 2022, एक पिछले दिसंबर में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 4,000 से 3,700 के आसपास। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड टिल द एंड ऑफ जनवरी 2023, एक 1.5 से 2 महीने में स्टॉक ने एक 75 to 70%, 76% का डाउनफॉल दिया था। ओके, न्यूज़ तो आपको अदानी के बारे में सबको पता ही है, बट द एज पर द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ही स्टॉक ने 1024 का एक डाउनफॉल दिया था, उसी रेंज में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक में एंड दे आर डेफिनेटली इनटू दी 100% रिटर्न्स। एक 7 से 8 महीने के डिफरेंस में डेफिनेटली उस स्टॉक ने एक 100% से भी ज्यादा आपको रिटर्न्स दिए है इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 months। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में हालांकि बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो गए होंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर नेवर इन टू द लॉस। स्लो बट स्टेडी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज विंस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक राइट नाउ। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2500 से 2600 के आसपास। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करेंगे और इफ यू प्लान फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक राइट नाउ, सो आप 3100 के टारगेट को ख्याल में रखते हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यू कैन प्लान फॉर द टारगेट ऑफ 3100, 3100 का आप टारगेट एक्सपेक्ट करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली रिटर्न्स के हिसाब से बात करेंगे तो इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू गेट अ रिटर्न ऑफ 20 to 21% इन दिस इन्वेस्टमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 months। 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में ये स्टॉक आपको 20 से 21% का रिटर्न दे देगा। ओके, फॉर स्टॉक फ्यूचर्स, अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर्स, तो आपको 2172 से 2160 का स्टॉप लॉस कंसिडर करके आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक फ्यूचर्स के लिए एक स्पेशल टिप मैं जरूर देना चाहूंगा कि ट्राई टू वॉच द स्टॉक को एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक होगा, फिर भी ट्राई टू फोकस ऑन द सपोर्ट रेंज। स्टॉक शायद एक सपोर्ट रेंज के आसपास आके फिर से बाउंस बैक दे सकता है और इट माइट गो फ्रॉम द करंट प्राइस। सो फॉर द स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स, ट्राई टू वॉच द सपोर्ट रेंज, जो सपोर्ट स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट रेंज दिया है जिन भी स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए। ट्राई टू वॉच दैट सपोर्ट रेंज एंड ओनली आफ्टर दैट go on for the trading into stock futures. Okay, so this is all about Adani Enterprises. So let's talk about stock number 3, which is Indiabulls Housing Finance. अगर स्क्रीन पे आप देखोगे तो ये इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का ग्राफ है। राइट नाउ वी आर लुकिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक स्टॉक ने दिसंबर एंड 2021 के दिसंबर से एक जुलाई के फर्स्ट वीक तक स्टॉक ने एक रैपिड कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिया था। स्टॉक में 60 to 70% का ये डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। उसके बाद स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक एंड जो जुलाई 2022 का जो लो था उसी लो पे फिर से इस स्टॉक ने टेस्ट किया था मार्च 2023 में। ओके, सो ये इसके बाद स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया एंड इट हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउट इट्स रीसेंट हाई। यहाँ पे हम देखेंगे तो 555 से 556 के ऊपर स्टॉक ने
क्लोजिंग दी थी. एंड डेफिनेटली नाउ इफ यू लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस स्टॉक इज अगेन ट्राइंग टू गो अप टू इट्स हाई. मतलब जहां से इस स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा. नाउ टॉकिंग टू द टारगेट लेवल, अगर इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 190, 190 से 192 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दे दिया है. सो द टारगेट इज एज पर दी सपोर्ट जोन, जो बुलिश ट्रेंड में स्टॉक को सपोर्ट था, दैट बिकम्स अ रेजिस्टेंस व्हेन द स्टॉक ट्रेड्स बिलो दैट सपोर्ट. सो वही आपको अभी रेजिस्टेंस के तौर पे स्टॉक को अभी ये टारगेट दे सकते हैं हम. 190 से 192 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में. अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक 21 से 22% का रिटर्न स्टॉक में मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months. और अगर स्टॉक फ्यूचर्स आप इस स्टॉक में स्टॉक फ्यूचर्स करना चाहते हो तो श्योर आप एक 120 के आसपास यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो. आई वुड जस्ट सजेस्ट प्रेफरेबली आप अगर स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो स्टॉक में, तो लुक आउट फॉर द एक्चुअल एंट्री ऑफ द स्टॉक. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है स्टॉक में स्टॉक फ्यूचर्स के लिए, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो ही नहीं सकता. बट इवन दो यू वांट टू ट्राई फॉर स्टॉक फ्यूचर्स, आप 120 से 122 का रेंज आप सपोर्ट जोन या फिर स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप ट्रेड कर सकते हो. हालांकि मैं यही कहूंगा, if the stock comes nearest to the support zone, only have to try to trade into that stock futures. So this is all about India Bull Housing Finance. So let's talk about stock number 4. Let's talk about stock number 2, which is Atul Limited. So this is the graph of Atul Limited. यहाँ पे अगर हम अतुल लिमिटेड के बारे में हम देखेंगे तो विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक. 12 सितंबर 2022 को ये स्टॉक फॉल करने के लिए फॉल हो रहा था, तब से वो स्टॉक फॉल हो रहा था टिल दी मई 2023 तक ये स्टॉक रैपिडली फॉल ही होते जा रहा था. इफ यू सी द फॉल परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 30 से 32% का डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था. ओके, सो फ्रॉम मई टिल दी अगस्त अभी तक हम देखेंगे तो स्टॉक उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है. द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन, राइट. सो राइट नाउ इफ वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक में, आई विल टेक द ग्राफ अ बिट ऑफ. सो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 6700 से के 800 के बीच में. ओके, तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो for this stock, the estimated target is 8,300. 8,300 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एट द करंट प्राइस. ओके, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो ये स्टॉक में 22 से 23% का रिटर्न्स आपको मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months. So this is all about the investment in the Atul Limited. Let's talk about stock futures. Stock futures में अगर आपको ट्रेड करना है तो consider a stop loss of 6,400 to 6,500. उसी के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आपको स्टॉक में स्टॉक फ्यूचर्स के लिए ट्रेड करना है. हालांकि मैं वही कहूँगा जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, स्टार्ट लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट and then go for the trading. Even though you want to trade into this stock futures, अगर stock futures में आपको trade भी करना हो तो look for the support zone 4,600 के आसपास. अगर stock फिर से trade करता है then you try to buy for stock futures. Stock futures में आप फिर entry कर सकते हो stock में. So this is all about Atul Limited. Okay, so let's talk about our stock number 1, which is Crompton Greaves. द ग्राफ ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो हमारा स्टॉक नंबर 1 है इस वीडियो के लिए, तो इसका ग्राफ हम अभी देखेंगे.
व्हाट अ डाउनफॉल मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम डाउनफॉल में दिया था इस स्टॉक ने। तो स्टॉक अगर हम देखेंगे तो 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। एक मिड ऑफ द सितंबर स्टॉक उस प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा था। सो अब तक टिल दी फर्स्ट वीक ऑफ मई स्टॉक 255 तक आया था। ओके, सो ये जो रैली डाउनफॉल की थी उसमें आपके इस स्टॉक ने 40 to 41% का डाउनफॉल दिया था। ओके, सो राइट नाउ इफ यू लुक एट द करंट सिनेरियो ऑफ द स्टॉक ने एक बाउंस बैक, हल्का सा बाउंस बैक दिया है एंड राइट नाउ इट इज गोइंग इनटू द कंसोलिडेशन फेज। अगले 2 से 3 महीने के लिए अगर इस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वी कैन कंसिडर अ टारगेट ऑफ 360 तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। सो आई मार्क द टारगेट हियर। 360 का ये टारगेट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मार्क करके दिया है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 360 फॉर दिस स्टॉक। अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर अचीविंग दिस टारगेट यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 24 to 25% in the form of investment if you try to invest in this stock for the duration of 2 to 3 months। 2 से 3 महीने में अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 months अप टू द रिक्वायर्ड टारगेट तो आप 24 से 25% का रिटर्न आप कमा सकते हो इस स्टॉक में। ओके, फॉर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 270 to 260। 270 से 260 का आपको स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट रेंज कंसिडर करके आपको इस स्टॉक में फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। आई वुड जस्ट से दैट 270 के आसपास अगर स्टॉक आ ही जाता है ओनली आफ्टर दैट यू ट्राई टू गो फॉर स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करना है कंसिडरिंग दिस स्टॉप लॉस then you can definitely go at the current price। So this is all about stock number 1 for this video of module 2। I would just suggest personally जो हमेशा से ही मैं सजेस्ट करते आया हूँ, start investing into the stock market first and then go for the trading। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉसेस हो सकते हैं एज पर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। आप कौन से माइंडसेट और किस स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करते हो दैट डिफाइंस योर प्रॉफिट एंड लॉस। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर दी जाए तो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट स्लो एंड स्टेडी बट ऑलवेज इन्वेस्टमेंट विंस अगेंस्ट द ट्रेडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 2 वीडियो 1। इस वीडियो में जो भी स्टॉक सजेस्ट किए गए हैं दिस ऑल आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सजेशंस गिवन टू यू इज बीन डन एज स्टॉक में जो इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो भी आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने आप यू आर गोइंग टू डू इट एज पर योर रिस्क। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 2 वीडियो 1। See you in the next video। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।